Hello students, I am Lalit and today's our class is about email writing. In the era of internet, everybody have to know how to cast an email professionally and formally. There are two type of email we can say, formal and informal. And in this video, we are going to discuss every point about email writing professionally. Okay, let's get into the video. ईमेल के बारे में हम कुछ बातें पहले जान लेते हैं कि हमें ईमेल लिखते टाइम किन किन बातों को अपने दिमाग में रखना है। ओके, सबसे पहली बात ये 50 वर्ड्स की होती है ऑन एन एवरेज। ओके, अगर आपके पास लिखने के लिए मटेरियल ज़्यादा हो आप फिर भी इसको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखोगे। ओके, और लिखते हैं वो भी मेल होती है लेकिन वो फिजिकल मेल होती है। ये हमारी इंटरनेट मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ई का मतलब यहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ये लेटर है तो ये भी दो तरह की होगी, एक तो फॉर्मल होगी और इनफॉर्मल होगी। ओके, और जो डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में है वही डिफरेंस इन दोनों में भी है। ओके, बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की। इनफॉर्मल को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, चलो देखो करते हैं। जैसे एक लेटर में घर का एड्रेस होता है, किस किस के घर का एड्रेस होता है? सेंडर्स के घर का एड्रेस होता है, रिसीवर्स के घर का एड्रेस होता है। ठीक है, डेट होती है। वैसे ही इसमें इसमें सबसे पहले लिखा होगा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, फिर लिखा होगा टू। ठीक है, फिर उसके बाद होगी डेट। ठीक है, अब अपने किसी इनफॉर्मल में क्या होता है, आप अपने जान पहचान वालों को जिनको आप पहले से ही जानते हो उनको लिखते हो ना, तो आप अपने किसी जान पहचान वाले को ईमेल लिख रहे हो तो यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किसकी तरफ से ईमेल भेजी जा रही है, वहां पे एड्रेस आएगा आपका। देखो कैसे होता है ईमेल एड्रेस, ये एड्रेस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, राहुल अंडरस्कोर 123@gmail.com। ये तो हो गया राहुल का एड्रेस। ठीक है, अब जिसको ये ईमेल जिसके पास जाएगी, अब यहाँ पे आप फॉर्मल लिख रहे हो ना, तो आपके फादर का कुछ भी नेम हो सकता है, उनका आईडी कुछ भी हो सकता है, मैं फादर ही लिख रहा हूँ, फादर yz@yahoo.com। ओके, और आज डेट है 28 अप्रैल 2020। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। इसके बाद हमारी जो हमें इसमें मैटर लिखना है, यहाँ डियर फादर लिख के जिसको भी आप भेज रहे हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जिसको भी आप भेज रहे हो, यहाँ उसका डियर फादर लिख के यहाँ से लेटर की तरह लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ये तो हो गया इनफॉर्मल। अब फॉर्मल की बात कर लेते हैं। फॉर्मल ईमेल राइटिंग में क्या है, इसमें भी सेम है सारी चीज़ें। सेम कैसे है, देखो यहाँ पे आएगा एड्रेस फ्रॉम, यहाँ पे आएगा टू जिसको आपको ये ईमेल भेजनी है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, आप जो नीचे मैटर लिखने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे होगा डेट, है ना। चलो इसका फटाफट लिख देते हैं, और इसके बाद हमारी होगी बॉडी। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को मिला के हम 50 to 80 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप राहुल हो और
एक ईमेल लिख रहे हो प्रिंसिपल को _123@gmail.com टू प्रिंसिपल xyz@gmail.com। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, आप ये लेटर अपने प्रिंसिपल को किस लिए लिख रहे हो। ठीक है, अब मैं लेटर लिख रहा हूं, देखो एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना, लीव। और डेट क्या है अपनी आज 28 अप्रैल 2020। ये तो हो गई हमारे फॉर्मेट की बात। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ईमेल लिख के देख लेते हैं। अब आज हम इसमें फॉर्मल लिखेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में हम इनफॉर्मल का भी लिख के देख लेंगे, इनफॉर्मल ईमेल, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, राइट एन ईमेल टू योर कजन, ओके, एडवाइजिंग हिम, उसको एडवाइस करने किस चीज़ के लिए, हाउ टू यूज़ द इंटरनेट। तो हमारा टॉपिक है अपने कज़न को भी ये बताना है कि हमें इंटरनेट को कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब इंटरनेट के बारे में बताने के लिए कज़न को एक ईमेल लिख रहे हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुम्हारा जो ईमेल एड्रेस है क्या है, तुम राहुल हो, ठीक है, ये तुमने लिख दिया अपना ईमेल एड्रेस, ये तुमने लिख दिया अपना ईमेल एड्रेस, ओके। और यहाँ पे अपने कज़न का, उसका नाम राज है, राज xyz@yahoo.com। और यहाँ पे लिख दिया आपने डेट 28 अप्रैल, जिस दिन आप उसको लिख रहे हो 2020, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया आपने डियर राज, ओके। ये सारी चीज़ें आपने लिख दी, ये आपको पता थी। अब हमें लिखना है एक ईमेल की बॉडी कैसे लिखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हमने डियर राज लिख दिया, उसके बाद लिख दिया हेलो राज, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई हियर्ड अबाउट योर लव ऑफ इंटरनेट, मैंने तुम्हारे इंटरनेट के लव के बारे में सुना, ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हियर्ड अबाउट योर लव ऑफ इंटरनेट, आई एग्री दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर नॉलेज। वो कह रहा है कि मैं इस बात से एग्री हूँ, जो इंटरनेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है। ये आगे की है, नॉट ओनली दिस, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ नॉलेज ही नहीं, वी यूज़ इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेनमेंट के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जब शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की बात आती है ना तो यहीं पे सारी गड़बड़ होती है इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की। अबाउट आवर सेल्फ, हमारे बारे में जब हम दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आई वुड सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, यू दैट इट शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर पासवर्ड और योर बैंक अकाउंट नंबर, जो तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, तुम्हारा पासवर्ड, तुम्हारे एटीएम का पासवर्ड, तुम्हारे इंटरनेट अकाउंट का पासवर्ड, तुम्हारे बैंक अकाउंट का नंबर, ठीक है, आर नॉट द थिंग ऑफ पब्लिक यूज़, ये जो चीज़ें हैं ना पब्लिक यूज़ के लिए नहीं, ये तुम्हारी सारी पर्सनल है। देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल पर्सनल होती है, ठीक है, विद रिगार्ड्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे यूर सिंसियरली, यूर लवली, जिसको भी आप लिख रहे हो, ठीक है, राहुल। यहाँ पे हमारी इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग खत्म होती है। अब हम फॉर्मल का जो है ना एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम फॉर्मल ईमेल का एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है।